चंद्रशेखर जी, मुजफ्फरनगर में योगी जी का एक कार्यक्रम था, स्वतंत्र देव जी आए थे, जहां उन्होंने 3 जातियों पर टिप्पणी किया है, त्यागी समाज और कच्चा समाज और सैन्य समाज को लेकर। उनकी लड़कियों को पहले उठा के ले जाते, उस पर क्या कहना आपको? उसके लेकर राजनीति भी काफी होती है। देखो, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि बीजेपी के नेता अपने मन से कुछ नहीं बोलते, उनसे बुलवाया जाता है। ऊपर आरएसएस के लोग उनसे बैठ के बुलवाते हैं किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। वो जातियों का झगड़ा कराने में बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। ऐसा ही जातियों का झगड़ा उन्होंने कराने का सहारनपुर में प्रयास किया है। वो तो हमारे यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं, समर्पित हैं, समझदार हैं, इसलिए हमारे लोगों ने वहाँ जाति का झगड़ा नहीं होने दिया। वरना वो प्रयास हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि बंटवारा करके उनकी राजनीति कामयाब होती है। बंटवारे की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है और समय आने पे ईवीएम का बटन दबा के बैलेट से जो है वोट देके सबक सिखाएगी। सरकार यूसीसी कानून को लागू करने की बात करें, ये पता नहीं कहाँ से नकली खबर लिया। अभी तो जो है ड्राफ्ट भी नहीं आया, आप कह रहे हैं लागू कर दें। नहीं, यहाँ से जो सांसद है और केंद्र में मंत्री है डॉक्टर संजू बालियान, वो यूसीसी के समर्थन में कांवड़ यात्रा भी लेकर आए। मैंने कहा वो उनका चुनावी एजेंडा है, अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया है। जिस चीज़ का ड्राफ्ट भी नहीं आया वो कानून कैसे बन जाएगा? जब ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट पे बात करेंगे। और अगर कोई भी कानून, चाहे वो किसानों के विरोध में हो, चाहे वो कमजोर तबके के विरोध में हो, या मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी के विरोध में हो, जो भी कानून इन वर्गों के हितों के खिलाफ बनेगा, उसमें हम लोग उसको अपोज करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगा फिर अकेला? मैंने आपसे इस सवाल का जवाब 2023 में दे दिया है। आपको भी नहीं पता, आप इसी मीडिया से तंत्र में तो 2024 में काम करोगे या कहीं और, अभी बहुत दूर है। अभी तो हम जमीन पे अपने संगठन को मजबूत करें। आज हमारे साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता क्षेत्र के करीब 30 से 40 प्रधान, वो प्रधान जो गांव में सेवा कर रहे हैं वो सेवा करेंगे, उसका लाभ आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा। और उनका जो संगठन है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह सरकार में बैठे लोग जो हैं या जो पिछले दरबारी सरकार में मिले हुए लोग, जिस तरह से वो यहाँ के किसानों को या मजबूत लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं प्रधानों को, उनके खिलाफ भी लड़ाई भी लड़नी है जमीन। आप लगातार जमीन पर पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष थे उन्होंने अभी जहर खाया, जिलाध्यक्ष का आरोप लगा, क्या कहेंगे? ये पार्टी के प्रति उनका प्रेम है कि अगर किसी को पार्टी से हटा दिया जाए तो वो अपनी पार्टी इतना लगाव करता है कि उसके बिना एक दिन रहना नहीं चाहता। चंद्रशेखर जी, तो मुझे ऐसे साथियों पे बड़ा गर्व है। लेकिन मैं उनको ये भी कहूँगा कि अभी ये जान देना और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, उससे आगे बढ़ के अपनी पार्टी को मजबूत करें। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों की फसलें जो बाढ़ से नष्ट हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उसके लिए भी भीम आर्मी आंदोलन करेगी किसानों के समर्थन में? मैं कह रहा हूँ हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप निकम्मी सरकार से पूछोगे उत्तर प्रदेश की कि वो किसानों की फसल पे क्या मुआवजा देगी या 2 रुपये 10 रुपये मुआवजा दिखाएगी? किसान को उसकी फसल के दाम तो दे दो। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में किसानी एक ऐसा पेशा है जिसमें मेहनत किसान की होती है और फसल के दाम सरकार तय करती है। इसलिए हम लोग एमएसपी गारंटी के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँ कि जो किसानों की इतना जो है इतने बड़े पैमाने पर कर्ज के लिए सुसाइड करना पड़ा किसानों को, 700 किसानों ने किसान आंदोलन के बाद जान दी थी। जब वो उनके साथ हुए अन्याय पे साधुतों पे नहीं बोले, वो मुझे नहीं लगता किसानों को भला कर। आपके बढ़ते वोटर्स देखते हुए मायावती जी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कुछ ऐसा ये आपको पता होगा, मुझे मेरी बात ठीक नहीं है। सर, ये अम्बेडकर वाद क्या भाजपा को हरा पाएगा, इसके बारे में यही एक वाद हरा सकता है, ये भाईचारे का वाद है। और जब भाईचारा हो जाएगा तो भाजपा हार जाएगी। धन्यवाद।